देखिए, घड़ी में इस वक्त 12 बज रहे हैं और हम बात करें झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की, तो नतीजे कुछ कुछ स्पष्ट हो चुके हैं। जेएमएम प्लस 50 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी प्लस 30। ये आंकड़ा जो है वो अब कुछ फेरबदल के साथ आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि 7 से 8 राउंड की काउंटिंग जो है वो हो चुकी है और धीरे धीरे जो है वो तस्वीर साफ होती दिख रही है। 41 जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वो जादुई आंकड़ा जो है वो जेएमएम ने ले आया है। अब इसमें जो हेरफेर होगा, जो फेरबदल होगा, हम तमाम चीजों पर बात करते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं कोल्हान की तरफ। अनंत हैं जो लगातार कोल्हान से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। क्या दिख रहा है कोल्हान में अनंत? कोल्हान में जैसे कि शुरुआती रुझान थे उसी प्रकार बना हुआ है। चंपाई सोरेन दूसरे राउंड में आगे हुए थे, वो लगातार आगे हैं। जमशेदपुर के आसपास की जितनी सीटें हैं भाजपा उन्हीं पर आगे है। 14 में से लगभग अगर आप काउंट करें तो 3 और 2 5 सीटों पर आगे हैं। 9 सीटों पर जेएमएम और उसके संबंधित जो शहरी क्षेत्र है वो, हाँ, शहरी क्षेत्रों में भाजपा का ही दबदबा दिखता है। बाकी ट्राइबल की अन्य जितनी भी सीटें हैं उनमें जेएमएम का ही कब्जा दिख रहा है। चलिए, तो ये एक बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए। हालांकि आंकड़ा जो है वो 30 का है और ये जो बढ़त है कहीं ना कहीं वो कोल्हान से बीजेपी को मिल रही है, क्योंकि पिछली बार 25 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में गई थी। ऐसे में यहाँ पर कोल्हान में जो है हम बात कर ले पूर्वी की, तो पूर्वी से भी रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं सरयू राय के अपोजिट बन्ना गुप्ता है और वो काफी वोटों से पीछे है। तो यहाँ पर जदयू का परचम जो है वो लहराते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं सरयू राय कहीं ना कहीं। तो वहीं दूसरी तरफ मीरा मुंडा भी आगे चल रही है, चंपाई सोरेन भी आगे चल रहे हैं। बाबूलाल सोरेन जो चंपाई सोरेन के बेटे हैं वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। हम आगे बात करते हैं ओवरऑल नतीजों पर। अगर हम बात करने के लिए जाए तो हमारे साथ मिथिलेश जी हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। हमने पहले चर्चा की थी कि शुरुआती रुझान उस वक्त 41-42 का आसपास आंकड़ा था। अब जो है वो 8-9 राउंड की काउंटिंग जो है लगभग हर जगह से हो चुकी है। क्या लग रहा है कितना ये टिकने वाला है आंकड़ा? ये अब जो है ये जो आंकड़ा दिख रहा है आपको, 1 घंटा और रुक जाइए। 1 घंटे के बाद जब ये स्टेबल होगा उसके बाद करीब करीब चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि जो मार्जिन ऑफ वोट्स होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम मार्जिन से कोई आगे पीछे है तो वो आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर मार्जिन बड़ा हो जाता है, जैसे रांची में हम लोग देख रहे हैं तकरीबन 40,000 के करीब बढ़त बना ली है सीपी सिंह ने महुआ माझी पे, तो इस सीट के लिए अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। अगर 5, 6, 8 राउंड की गिनती के बाद 40,000 विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो वोटों से सीपी सिंह इस बार निकाल सकते हैं चुनाव अगर देखा जाए तो अपने ये अभी तक का तो जो ट्रेंड है वो कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वोटों से आगे निकले हुए हैं, लेकिन वेट करना चाहिए और वेट करेंगे हम लोग। और अंतिम परिणाम तो चुनाव आयोग को ही जारी करना है और जो परिणाम आएंगे वो आ जाएंगे, क्योंकि इसमें अब कोई फेरबदल तो होने वाला है नहीं। जो वोट पड़ चुका है गिनती उतने वोटों की ज़रूर होगी और उसमें अभी स्टेबल दिख रहा है। और ये जो मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि जेएमएम और बीजेपी का जो मुकाबला है वो करीब करीब कांटे का मुकाबला है। लेकिन गठबंधन के रूप में जब आप देखेंगे तो बीजेपी का गठबंधन बहुत कमज़ोर है और उसकी सीटें बहुत कम हो रह गई हैं। बहुमत से कम 11-12 सीटें वो पीछे रहती हुई अभी दिख रही है। और जेएमएम कांग्रेस ने जो अलाई किया है उसका गठबंधन बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है और जेएमएम का भी परफॉर्मेंस जो पिछला परफॉर्मेंस था उसके करीब करीब एट पार है वो। तो इस कांग्रेस ने भी बिल्कुल और आरजेडी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। 7 सीटें उसने मांगी, उसमें 5 सीटों पे वो आगे चल रही है। तो ये बताता है कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। और इस तरह से कमोबेश मुझे लगता है कि अब जेएमएम की गठबंधन की सरकार जो है वो आने वाली है और झारखंड की मैया बहनाएं जो हैं उनको इस बार 2,500 रुपये मिलने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। चलिए, अब ये तो
पैरामीटर तय करेगा कि हमारे खाते में क्या आता है, लेकिन जो भी आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं स्टिक रहने वाले हैं। हेर फेर होगा, 3 से 4 सीटों का होगा। घंटे भर में जो है ये भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर होना क्या है। और जिस तरह से बात राजद की है तो वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तेजस्वी लगातार कह रहे थे कि हमने अपनी जमीन बनाई है, हम बेहतर कर सकते हैं, और वो ये करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। हालांकि आजसू जो है वो पिछड़ती भी दिख रही है, और इसी का नतीजा है कि बीजेपी जो है वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। पुष्पांजलि है कोयलांचल की सीटों पर नजर बनाए हुए। पुष्पांजलि, क्या दिख रहा है यहाँ पर? कई बड़े नाम जो है वो आपके खाते में आते हैं, उनका क्या हाल है और सीटों का क्या चल रहा है अभी? जी देखिए, अगर मैं कोयलांचल और खास करके गिरिडीह जिले की बात करूं तो धनवार से बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं। साथ ही जमुआ में भी अभी बीजेपी ही बढ़त की ओर है, बगोदर में भी बीजेपी आगे है, गिरिडीह में भी बीजेपी लगातार आगे चल रही है। और साथ ही गांडे में मुनिया देवी जो बीजेपी की प्रत्याशी है वो कल्पना सोरेन से लगातार आगे चल रही हैं। तो उस जोन में हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने अच्छी बढ़त बना रखी है। लेकिन वहीं अगर हम कोयलांचल की ओर आते हैं तो वहां पर नतीजे भी स्पष्ट नहीं हो पा रहे। कभी जेएमएम आगे है तो कभी बीजेपी आगे है। एक जो सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जाती है डुमरी की, वहां भी बेबी देवी और जयराम महतो के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन जयराम, कहा जा रहा था कि तीसरे नंबर पर जयराम आएंगे, वो नहीं, यहाँ पर समीकरण बदला है। जी, डुमरी में उन्होंने अब अच्छी पकड़ बना ली है, लेकिन बेरमो में वो अब भी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि निरसा विधानसभा सीट में कुल 18 राउंड की गिनती हो चुकी है और वहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर है। अपर्णा सेनगुप्ता और अरुण चैटर्जी में सिर्फ 1000 वोटों का फर्क है, और अगले कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि वहां से विजेता कौन है। तो ये निरसा सबसे तेज चल रहा है, यानी सबसे तेज चल रहा है। वहाँ 18 राउंड पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 2 राउंड बाकी है, जो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में इसके नतीजे हमें मिल जाएंगे। तो निरसा से तय हो जाएगा कि विजेता कौन है। और बात हम आगे करेंगे संताल की, छोटा नागपुर की, और साथ ही तमाम चर्चाओं पर हम जुड़ेंगे, क्योंकि 50 सीट जो है वो जेएमएम प्लस के खाते में यहाँ पर जाते हुए अभी फिलहाल दिख रहा है। और सभी जगह पर लगभग कमोबेश जो है वो 9 से 10 राउंड की काउंटिंग अभी है। आधे नतीजे अभी बाकी है। जैसे कि बताया पुष्पांजलि ने कि गांडे सीट से कल्पना सोरेन लगातार पीछे चल रही है। शायद शहरी वोट हो, ग्रामीण वोट का इंतजार होगा। तो ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो इनके खाते में वोट जाते हुए दिखेंगे। हम समीर से भी बात करेंगे, यहाँ पर है लगातार लाइव अपडेट में है हमारे साथ। समीर, क्या हाल है? संताल की बात कर ले तो वहां से क्या अपडेट अब तक मिल रहा है? जी, संथाल से अभी अपडेट यही है कि जो वहाँ पर जामा के प्रत्याशी है सुरेश मुर्मू, वो अभी पूजा पाठ करते दिखाई दिए हुए थे, तभी अभी की जानकारी नहीं है। वहीं अगर हम बागमारा की बात करें तो लोग वहाँ पे मतलब टीवी पे नज़र गड़ाए हुए। एक और चीज़ संथाल में, एक चीज़ और है कि वहाँ पर जश्न की तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है ना। जैसे जैसे 1-2 घंटे और बीतेंगे तो वैसे वैसे जैसे जैसे क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पर लोग टावर चौक के पर शुरू हो जाएगा। और अभी भी चाय की टपरियों पर चर्चाओं का बाजार वहाँ पर गर्म है। तो फिलहाल तो यही है। चलिए, चाय की टपरियों पर चर्चा का बाजार जो है वो गर्म है, और यकीनन इस न्यूज रूम की तरह यहाँ पर भी माहौल कुछ इसी तरह से बन रहा है, बिगड़ रहा है। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। छोटा नागपुर की बात करें, राजीव, क्या है यहाँ पर, क्या स्थिति दिख रही है? रांची से सीपी सिंह आगे है, कांके से जीतू चरण राम आगे है, मीन्स भाजपा की सीटों का बोलबाला है। हटिया और मांडर में टफ फाइट चल रहा है। हटिया में नवीन जायसवाल आगे चल रहे हैं और आगे पीछे ये लगातार बना हुआ है, टक्कर दे रहे हैं। हाँ, फ्रॉम मतलब पहले राउंड से ही, काउंटिंग से ही 2 लोगों में आगे पीछे वो हो रहा है वोट। और शिल्पी नेहा तिर्की अभी आगे है, सनी टोपो पीछे चल रहे हैं, लेकिन 2-3 राउंड में वो भी अभी आगे थे। खूंटी से राम सूरज सिंह मुंडा आगे है, नीलकंठ सिंह भाजपा के पीछे चल रहे हैं। सिल्ली से झामुमो के अमित महतो आगे हैं, सुदेश महतो को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। चलिए, तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें, अब हम रांची पर आते हैं। लता, क्या दिख रहा है? रांची काफी राजधानी, हॉट सीट, वहां पर क्या समीकरण दिख रहा है? अगर हम बात करें कि गढ़वा की, तो यहाँ पे जेएमएम के मुख्य चेहरे थे मिथिलेश कुमार ठाकुर, वो लगातार पीछे चल रहे। यहाँ पे बीजेपी यहाँ पे लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। फिर डाल्टनगंज, चतरा, सिमरिया, कोडरमा, इन सब में बीजेपी ने अपनी बढ़त बना रखी है। अभी भी डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल जहां तक हमने अभी तक अपडेट किया, मैं रिपोर्टर बता रहे हैं, वहां में भी बीजेपी आगे चल रही है।
चलिए, तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया है डाल्टनगंज सिमरिया का हाल क्या होने वाला है, और लगातार कुणाल भी हमारे साथ हैं, वो लगातार लाइव अपडेट कर रहे हैं। कुणाल, क्या स्थिति, क्या नज़ारा जगहों पर हर जगह देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स तमाम जगहों से जुड़े हुए हमारे साथ अपडेट भेज रहे हैं, चाहे वो वोटों की गिनती हो या फिर तस्वीरों की बात करें। क्या तस्वीर है, क्या अलग चीज यहाँ पर देखने में सामने आ रही है? दो विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र करना चाहूँगा, जामताड़ा और पाकुड़। यहाँ समर्थक एक तरह से अब समझ गए हैं कि वो जीत के करीब है या निश्चिंत हो गए हैं, आराम करने लायक उनके जीत मिल एक आरामदायक उनको लीड मिल चुकी है। वहीं सरायकेला में चंपई सोरेन तकरीबन 35,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तकरीबन 35,000 वोट मतलब अब एक मायने रखता है, एक आराम बहुत ही कंफर्टेबल जीत की ओर बढ़ते नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर संथाल की बात करें हम, तो संथाल में बीजेपी को पिछली बार कुल 4 सीटें मिली थी, और अभी तक फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि 3 सीटों पर बीजेपी बहुत पीछे पिछड़ चुकी है। देवघर में तकरीबन 25 जो उनकी 3 सीटें थी। संथाल में एक तरह से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, मतलब एक तरह से अगर मैं सुपड़ा साफ शब्द भी इस्तेमाल करूं तो बीजेपी का सुपड़ा साफ संथाल से हो गया है। बीजेपी की सीटें थी आपकी देवघर 25,000 वोटों से राजद लीड कर रही है, गोड्डा 21,000 वोटों से संजय यादव राजद की लीड कर रहे हैं, राजमहल से भी आपकी आजसू के प्रत्याशी लीड कर रहे हैं। सारठ में नेक टू नेक फाइट है, कोई कभी चुना सिंह आगे हो जा रहे हैं, कभी रणधीर सिंह आगे हो जा रहे हैं, तो वहाँ नेक टू नेक फाइट है। मात्र एक सीट पे बीजेपी फाइट करती नजर आ रही है। महागामा की सीट जो मंत्री दीपिका पांडे, वहाँ भी आपको थोड़ा मोड़ा फाइट ऊपर नीचे चल रहा है, जो कि संभवतः 1-2 घंटे में स्थिर हो जाएगा। रुझान हमें पता चल जाएंगे कि किस तरफ ट्रेंड हमें लेकर जा रहे हैं। चलिए, तो हमने बात की संताल की, कोल्हान की, दक्षिणी छोटा नागपुर की, और तमाम जगहों से जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि थोड़ा इंतज़ार करिए। हालांकि आंकड़े ज़्यादा बदलेंगे नहीं। ये आंकड़ा जेएमएम प्लस 50, बीजेपी प्लस 30 और प्रदर्शन जो है ये गठबंधन का कमाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चाहे वो जेएमएम हो या फिर कांग्रेस हो या फिर राजद हो, तीनों ने ही जबरदस्त प्रदर्शन किया। सभाएं भी उतनी ही जबरदस्त हुई, लेकिन जिस तरह से एनडीए की सभाएं हुई, जिस तरह से मैनेजमेंट वहां पर देखने को मिला, वो यहाँ गठबंधन के आगे फेल होता नजर आ रहा है। आजसू का खराब प्रदर्शन बीजेपी की हार की वजह बन सकती है। हालांकि इंतजार अभी रहेगा, आंकड़ों का हम इंतजार करते, घंटे भर का इंतजार, और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि आखिरकार जीत होगी तो कितने नंबरों से जीत होगी, कितनी सीट जो है यहाँ पर जेएमएम प्लस के खाते में जाते हुए दिखती है, और बीजेपी को कितनी सीटों का नुकसान होगा। फिलहाल न्यूज रूम के लाइव सेक्शन से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।